हम कहते हैं कि हम 11 में 11 चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, कि सरकार हम लोग की बनने जा रही है। ये भ्रामक न्यूज लोगों के द्वारा फैलाया गया है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। जीतने जा रहे हैं और बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। अगर गड़बड़ी लोग करेंगे तो इसका खमियाजा बहुत भारी पड़ेगा। मुजफ्फरपुर जिले के जूरन छपरा मार्केट स्थित राजद कार्यालय में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रधान महासचिव सुधीर यादव, वसीम अहमद मुन्ना सहित कई वरीय नेतागण मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि जिले की सभी 11 विधानसभा में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। इसके लिए हम सभी मतदाताओं को सहृदय धन्यवाद करते हैं। हमने 2-3 मुद्दों पर बात रखने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। आगामी 14 नवंबर को हम पूरे बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में पिछली बार जितने हमारे विधायक थे वो इस बार बढ़ जाएंगे, बल्कि 11 के 11 सीट हम जीतने जा रहे हैं। यह हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, बल्कि जिले के सभी विधानसभाओं का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। वर्तमान सरकार ने महिलाओं की 10,000 की राशि देकर ठगने का काम किया है। हमारी सरकार बनते ही आगामी मकर संक्रांति के दिन महिलाओं को एक मुश्त 30,000 की राशि भेजेंगे। हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रामक खबर के चक्कर में नहीं रहे। हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हम पहले जो मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्रों में जो बहुत ज्यादा पोल हुआ है, इस बार बढ़ चढ़ के पोल हुआ है। तमाम हम मतदाताओं से और हमारे जो वर्कर साथी है उनको, सब लोगों को हम जिला पार्टी की ओर से हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि तमाम लोगों के मेहनत के बदौलत इतना पोल हो चुका है। इसलिए हम सबसे पहले उनको हम धन्यवाद देने के लिए आप लोगों को देते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ के काम करने का काम किया। इंडिया एयरलाइंस के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। और आज की जो ये बैठक बुलाई गई है, माने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें हमको 2-3 मुद्दों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर माने आपको बुलाने का काम किया है। पहला कि सरकार हम लोग की बनने जा रही है। जो अभी जो जनता का जो रुझान हमने जो अपने जिला में जो देखा है, और जिलों में हमारी जो पहले से जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा सीट, और हम कहते हैं कि हम 11 में 11 चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। तमाम जगहों का जो आंकड़ा कलेक्शन हुआ है, तमाम वर्करों के द्वारा जो आंकड़ा कलेक्शन हुआ है, वो आंकड़ा कलेक्शन से यही हमको लगता कि तमाम 11 से 11 सीट हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो एक इसके लिए कि भाई ये भ्रामक न्यूज लोगों के द्वारा फैलाया गया है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। कोई ये बता रहा है कि मुजफ्फरपुर में हम 7 जीत रहे हैं, कोई ये बता रहा है कि मुजफ्फरपुर में हम 8 जीत रहे हैं, कोई ये बता रहा है कि हम 4 जीत रहे हैं। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते कि जब आप ही बता रहे हैं कि हम 7 जीत रहे हैं, हम 8 जीत रहे हैं, तो हमारा पहले से हमारा ग्राफ बढ़ा है। और ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशा में जब आप नज़र खोलकर देखेंगे, तमाम जगहों से कलेक्शन जब करेंगे, तमाम जगहों पर हमारा सीट का माने जीत का आंकड़ा बढ़ा है। सब जगह हम जीत रहे हैं, चाहे बगल के मोतिहारी में ले लीजिए, या बगल में वैशाली ले लीजिए, बगल में सीतामढ़ी ले लीजिए, या आप मधेपुरा से लेकर आप दरभंगा तक आ जाइए, तमाम जगहों पर हमारा सीट का काफ़ी इजाफा हुआ है। तो हम कैसे हमारी सरकार नहीं बनेगी। और लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों ने भरोसा किया हमारे नेता पर, तेजस्वी यादव जी पर भरोसा किया है लोगों ने कि नौकरी देने वाली की सरकार चुननी चाहिए। जो महिलाओं के बारे में सोच रही है उसका सरकार चुनना चाहिए। जो किसानों के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, तमाम मुद्दों पर इस बार वोट हुआ है। तो हम कैसे सोचा जाए कि सरकार माने हमारी नहीं बन रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम अपने ऐसे वर्कर्स, चाहे हमारे नेता, चाहे हमारे वोटर, तमाम लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे भ्रामक न्यूज पर आपको नहीं जाना है, और आपको ये जानना है कि आप 11 के 11 सीट इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। चूंकि इस बार जो वोट का परसेंटेज बढ़ा है उसको अपने अपने ढंग से लोगों ने आकलन किया है। पहले के हिसाब से लोगों ने अपना आकलन किया है, लेकिन इस बार का जो वोट बढ़ा है उसमें हमको कहने में कोई हर्ज नहीं है।
चाहे महिलाएं का वोट बढ़ा हो, चाहे नौजवानों का वोट बढ़ा हो, चाहे शिक्षित बेरोजगारों का वोट बढ़ा हो, चाहे किसान या मजदूर का वोट बढ़ा हो, तमाम वोट इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट बढ़ा है। और उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। जो बाहर से जो लोग आए हैं इस बार, लोग कहते थे पर्व मनाने आए हैं, ये सरकारी माने ये जो चुनाव राष्ट्रीय जो पर्व है, इस पर्व में लोग आए हैं। और मैंने कई विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन के दिन मैं गया था, तमाम जगह पर लोगों ने कहा कि मैं सिर्फ वोट गिराने के लिए आया हूं, और कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहां 6,000 7,000, कोई ऐसा घर नहीं है जहां 10-5 लोग बाहर से आके वोट नहीं किए हैं। और तमाम लोगों ने कहा है, अपनी माँ को कहा है, अपनी पत्नी को कहा है कि इस बार तेजस्वी यादव जी को आप वोट करिए, क्योंकि इस बार अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी तब हमको नौकरी मिलेगा, तब हमको सरकारी नौकरी मिलेगा। तो ये तमाम मुद्दों पर चुनाव हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया कि जैसे लगता है कि पहले से इनकी कहानी लिखी गई हो, जैसे कोई कहानी का पटकथा लिखा जाता है, जैसे उनका पहले से लिखा हुआ था और हमको हराने के लिए लोगों ने दिखाया है। तो हमने यही गेन किया है कि ऊपर से लेकर नीचे तक वातावरण को बनाने के लिए, वातावरण को बिगाड़ने के लिए इस टाइप का माहौल बनाया गया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वीआईपी के साथी हों, चाहे कांग्रेस के साथी हों, सीपीएम सीपीआई माले के साथी हों, चाहे हमारे आईपी गुप्ता जी हों, आप कोई उठाकर देख ले, हमारा जो पीछे चुनाव में जो वोट का आकलन था उससे हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा है। चाहे माननीय मुकेश सहनी जी के द्वारा बढ़ा हो, चाहे महिलाओं के द्वारा हमारे नेता के कार्य करने के कारण बढ़ा हो, या आईपी गुप्ता जी के आने से बढ़ा हो। लेकिन उधर का वोट का परसेंटेज घटा है, मेरा वोट का परसेंटेज बढ़ा है। इसलिए तमाम हमारे जो भी साथी, आपके जो व्यूअर हैं, जो भी सुनेंगे, उनको हम कहना चाहते हैं कि काउंटिंग के दिन तमाम साथी एकजुटता बनाकर बाहर आकर अपने रिजल्ट का इंतजार करें और अपने नेताओं को, अपने जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनके हौसला का अफजाई करने के लिए काफी संख्या में लोग आएंगे। और हमको तमाम जगहों पर बातें हो रही है, तमाम लोग आएंगे उस दिन रिजल्ट सुनने के लिए। और हम सरकारी पदाधिकारी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप लोगों ने संविधान का शपथ लेकर, आपने जब पदाधिकारी नियुक्त हुए थे तो आपने संविधान का शपथ लिया था। आज उसी संविधान को याद करने का दिन आ गया है। आप संविधान को याद करिए और समझिए कि हम जिसका शपथ खाए हैं और उसी का काम हमको करना चाहिए। जो न्याय हित में जो सही हो वही काम करना चाहिए। चाहे कोई सरकार हो, सरकार आती है, सरकार जाती है, कोई सरकार में आ सकते हैं, कोई सरकार से जा सकता है, लेकिन आप पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी को अपने ईमान का, अपने कामों का, अपने व्यवस्थाओं का सही निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने शपथ करके और तब आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का शपथ लिया और तब आके आपने ज्वाइन किया था। इसलिए हम जानते हैं हमारे यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, सब लोग सुलझे हुए और तमाम लोग अच्छे लोग हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट का चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव इन लोगों ने काफी बखूबी अच्छे ढंग से निभाने का काम किया है। उसी तरह से हम आशा और विश्वास करते हैं कि 14 तारीख को जो गणना होगा, ईमानदारी ढंग से गणना होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम लोगों का 11 में 11 सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं और सरकार इस बार बनने जा रही है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तमाम जगहों का आंकड़ा उनको मिला है, तमाम जगहों का आंकड़ा उनको आया है और इस बार कोई 8 वोट से नहीं हारेगा। इस बार कोई होगा जो आपने आरोप लगाया था 2020 में कि खेला कर दिया गया, खेला करने के हिसाब से ही इस बार फिर एग्जिट पोल दिखाया गया है कि खेला न हो जाए, एक नैरेटिव। लेकिन हाँ, नैरेटिव तैयार किया गया है। आप याद करिए, बगल में झारखंड में हमको सरकार में नहीं बनने देने के लिए कहा गया था, लेकिन झारखंड में हमारी सरकार बन गई। अभी 24 में इन लोगों ने कहा था 400 पार इनको होगा, नहीं सरकार बनाने के लिए बैसाखी पर इनकी सरकार बनी है। इस सबसे साफ लगता है। बंगाल में कहा था कि बीजेपी की सरकार हो जाएगी, बंगाल में कहीं दूरी दूरी तक दूसरे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो इससे क्या जाता है? इसलिए ये जा रहा है। ये मीडिया के जो लोग हैं, बड़े बड़े मीडिया के लोग हैं, अडानी अंबानी के जो लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हैं। उसी प्रभावित के हिसाब से ये सब दिखाया जा रहा है। हम धन्यवाद आप लोगों को देना चाहते हैं कि आप जो मीडिया के साथी हैं, जो आप लोग हैं, अभी जीतने जा रहे हैं और बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। नौकरी देने वाली की सरकार, महिला को पैसा देने वाली की सरकार, जो एक बार 30,000 रुपया 14 जनवरी के बाद मिलेगा महिलाओं को। महिलाओं ने कहा है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया गया है। एक बार कितने लोगों को आपने दिया है? ये उठाकर देखिए, महिलाओं की संख्या कितनी है वो उठाकर देखिए, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं देखा है। इसलिए तमाम जगहों पर हमारे लोग जीतने जा रहे हैं और इंडिया अलायंस के तमाम लोग जीतेंगे। और हम लोग इस बार काउंटिंग में बड़ी मुस्तैदी के साथ हम लोग बाहर रहेंगे और हमारे एक एक लोग अभी वहां पर जो ईवीएम के रक्षा में तमाम लोग जा रहे हैं, चाहे बाहर से एक भी लोग जा रहे हैं, उनका जांच इस बार हमारे लोग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब जाते हैं, उनका भी जांच हमारे लोग कर रहे हैं। आम अगर कोई मिस्त्री कोई अगर अंदर जा रहा है तो उसका जांच हमारे लोग जो वहां सो रहे हैं वही लोग करते हैं। इसलिए इस बार गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अगर गड़बड़ी लोग करेंगे तो इसका खमियाजा बहुत भारी पड़ेगा और हम लोग इस बार ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। कोई गड़बड़ियां इस बार नहीं चलेगी।